हाय प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस फिर एक बार आपके पास एक सवाल लेके आया हूं और वो सवाल है, तेरा यहां क्या काम। ये सवाल परमेश्वर ने एलिया से पूछा था। पहला राजा इसके 19वें अध्याय के 9वें वचन में, जब एलिया जिस्बेल रानी से डर कर गुफा में जाकर छिप गया और प्रभु से कह रहा था कि प्रभु तू मुझे उठा ले, क्योंकि जिस्बेल ने सबको मार दिया। और तब परमेश्वर ने उसको ये सवाल पूछा, एलिया तेरा यहां क्या काम है। यदि वही सवाल आज प्रभु आपको पूछे, बेटा इस पृथ्वी पर तेरा क्या काम है। लंबी उम्र मैंने तुझे दिया, तू जी रहा है संसार में, मगर क्या तुझे पता है इस दुनिया में तेरा क्या काम है, क्यों पैदा हुआ तू, क्या है परमेश्वर की योजना आपके लाइफ के प्रति, क्यों आप इस संसार में जन्मे हैं। इफिसियों की पत्री इसके 2 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, एक भले कामों के लिए हम यीशु मसीह के अंदर सिरजे गए हैं। क्या हमें पता है वो भला काम क्या है, क्यों हम सिरजे गए हैं। आपको पता, बहुत तेरे लोग आज लक्ष्यहीन जीवन जी रहे हैं। उन्हें पता नहीं है वो क्यों इस संसार में पैदा हुए और वो उन चीजों को बटोरने के पीछे अपनी जिंदगी गंवा दे रहे हैं, शायद जो करने के लिए वो पैदा ही नहीं हुए थे। और वो बातें हैं जो हमें बिल्कुल छोटे दिनों से, स्कूलों के दिनों से हमारे मन में भर दी गई। और वो बात है, रोटी कपड़ा मकान मनुष्य के जीवन की प्रथमता है। हाँ, मनुष्य के जीवन की वो जरूरत है, मगर वो प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी हमारे भेजने वाले की मर्जी पूरा करना है। हमारी प्रायोरिटी रोटी कपड़ा मकान नहीं है। सुनो क्यों नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये प्रथमता पाप में गिरने के बाद मनुष्य के जीवन में आई। उत्पत्ति की किताब इसके 3 अध्याय में जब हवा ने फल को खाया और पाप में वे लोग गिर गए, तब वचन कहता उनकी आंखें खुल गई और वे जान गए कि वे नंगे हैं। और जैसे वे जान गए कि वे वस्त्रहीन है, वे नंगे हैं, तभी से उनके मन में चिंता सताने लगी, अब हम क्या पहनेंगे। पत्तियों को लेकर अपने आप को ढांकने लगे, मन में चिंता सताने लगी, अब हम क्या पहनेंगे। सो नंबर 1, पाप में गिरने के बाद कपड़ों की चिंता आ गई। नंबर 2, परमेश्वर ने कहा अब तुम अदन के बगीचे में नहीं रह सकते, तुम्हें बगीचे से बाहर जाना पड़ेगा। और तब से मनुष्य के जीवन में चिंता आ गई, अब हम कहाँ रहेंगे। नंबर 3, परमेश्वर ने कहा अब से तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और वहां से चिंता आ गई, अब मैं क्या खाऊंगा। रोटी कपड़ा मकान की चिंता पाप में गिरने के बाद मनुष्य के जीवन में आई। उससे पहले आदम हवा को चिंता नहीं थी, क्योंकि वे परमेश्वर के महिमा के वस्त्र से ढके हुए थे, उन्हें वस्त्र की चिंता नहीं थी। उनके लिए परमेश्वर ने अदन का बगीचा भर के भोजन रखा था, उन्हें खाने की चिंता नहीं थी, इतना पर्याप्त प्रभु ने रखा था। और उनके लिए अदन का बगीचा ब्यूटीफुली परमेश्वर ने तैयार करके रखा था और वो वहां पर रहते थे। उन्हें इन तीनों चीज की कभी भी मन में चिंता नहीं हुई, मगर पाप में गिरने के बाद चिंता हुई। मगर मैं धन्यवाद देता पिता का, एक दिन उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे पापों के बदले बलिदान होने के लिए भेजा। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, तो मत्ती रचित सुसमाचार इसके 6वें अध्याय के 23, 24, 25 वचन से आगे जब आप पढ़ते जाओगे 33 वचन तक, तो यीशु मसीह ये कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। यीशु ये कहता, तुम क्यों चिंता करते हो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। क्यों इन बातों की चिंता करते हो। देखो आकाश के पक्षियों को ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, मगर तुम्हारा पिता, ऐसा नहीं लिखा है पंछियों का पिता, लिखा है तुम्हारा पिता। इसका मतलब यीशु मसीह बता रहा, बेटा समझ, एक पापा है तेरा जिसने तेरी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया है। और वो पिता ने ये जिम्मेदारी लिया, तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, तुझे कमी घटी में नहीं रहने दूंगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो आकाश के पक्षियों को ना दो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं ना खलियानों में बटोरते हैं, उन आकाश के पंछियों को खिलाता है, तो तुम्हारी जरूरतों को क्यों ना पूरी करेगा। एक सवाल है प्रभु का, हम मारे मारे ढूंढ रहे, घूम रहे हैं। बेटियों के शादी के टाइम हम ये 3 बातों की सिक्योरिटी ढूंढते हैं,
भाई लड़का 2 टाइम की रोटी तो मेरी बेटी को खिलाएगा ना, भाई लड़का 2 कपड़े तो बेटी को पहनाएगा ना, नहीं बड़े बंगले में छोटे घर में तो रखेगा ना। हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं इन चीजों की, गलत नहीं है, सही है, मगर वो जीने का मकसद नहीं है। ये सारी बातों के पीछे प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा बांधी है। आगे वचन कहता है, देखो जंगली शोषणों को तुम्हारा पिता उन जंगली शोषणों को ऐसे वस्त्र पहनाता है जैसे सुलेमान ने भी नहीं पहना। क्यों सुलेमान का नाम लिया प्रभु ने? इसलिए सुलेमान का नाम लिया क्योंकि सुलेमान सबसे धनी व्यक्ति था, सुलेमान सबसे ज्ञानवान व्यक्ति था। और प्रभु हमको ये बताना चाह रहा, यीशु तेरा ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, तेरा ज्ञान तुझे वो नहीं दे सकता जो स्वर्गीय बाप तुझे दे सकता है। और तेरा धन कितना भी बढ़ जाए वो तुझे वो नहीं दे सकता जो स्वर्गीय पिता दे सकता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, इसलिए अन्य जातियों के नहीं जो इन सारी बातों की चिंता करते हैं, तुम भी चिंता मत करो इन चीजों की, मगर पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब तुमको मिल जाएगा। इसका मतलब रोटी कपड़ा मकान की सिक्योरिटी प्रभु ने ऑलरेडी करके रखा, मगर प्रभु ये कहता, बेटा उन चीजों को बटोरने के पीछे सारी जिंदगी मत डाल दे। सारा जीवन क्या कर रहा? धन बटोरना चाह रहा, सुबह से उठकर धन कमाना है, बटोर लेना है, प्रॉपर्टियां बना लेना है, चीजें जमा कर लेना है, बच्चों के लिए बना लेना है, परिवार के लिए बना लेना है। इसी की धुन में लगते लगते कब बुढ़ापा आ जाता है, कब जीवन कब्र की ओर चला जाता पता नहीं। और तब इंसान कहता है, मेरा उम्र मेरा समय तो बस बटोरने में चला गया और अब कुछ नहीं बचा। वही धनवान सुलेमान सब उपदेशक लिखने के समय कहता, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। बहुत ज्ञान का बढ़ना व्यर्थ है, बहुत धन भी होना व्यर्थ है, मगर एक ही बात सही है, अपने परमेश्वर अपने सृजनहार को जान, उसी के लिए जी। जब सुबह उठे उसके लिए उठ, उसके लिए जीना सीख। आज मैं आपको पूछना चाहता, क्या आप अपने पैदा होने के मकसद को पूरा कर रहे हो? क्या आपको पता भी है आप क्यों इस संसार में पैदा हुए? आज प्रभु आपको यह सवाल पूछ रखा है, मेरे बच्चे तेरा यहां क्या काम है? डू यू नो यहां क्या काम है आपका? जिस दिन इस संसार की यात्रा खत्म करके 120 साल जीकर हम प्रभु के पास में जाएंगे, तो क्या आपको यह लगता है प्रभु आपको यह पूछेगा, बेटा रोटी खाया, बेटा कपड़े बनाया, बेटा मकान बनाया? क्या प्रभु ये सवाल पूछेगा जिसके पीछे हम ज्यादा जिंदगी का समय बिता रहे हैं? क्या प्रभु हमको वो पूछेगा? या प्रभु हमको ये पूछेगा, जिन भले कामों के लिए मैंने तुझे मेरे बेटे यीशु के अंदर सिरजा था और मैंने तुझे संसार में भेजा, क्या तूने वो भला काम किया है? क्या है वो भला काम? 2 बातें, एक तो यीशु का सपना पूरा करना, दूसरा यीशु का दर्शन पूरा करना। इन बातों के लिए हम इस संसार में पैदा हुए। क्या है यीशु मसीह का सपना? सुनो, यीशु का सपना है मेरे पिता का राज्य आए। इसलिए यीशु मसीह के हर एक टीचिंग में वो बताता है, हर एक टीचिंग में वो राज्य की बातें, राज्य की बातें, राज्य की बातें सिखाता है, क्योंकि यीशु का सपना है मेरे पिता का राज्य इस संसार में आए। और दूसरा यीशु का दर्शन, यीशु का दर्शन ये है मेरे पिता का वो राज्य सारी पृथ्वी पर फैल जाए। यीशु का सपना और यीशु का दर्शन पूरा करने के लिए इस संसार में हम जन्मे हैं। मैं आपसे कहना चाहता, दुष्ट आपको गलत बातों के पीछे बहकाने ना पाए, मगर इस वचन के द्वारा आज प्रभु आपको पूछ रहा है, मेरे बच्चे तेरा यहाँ क्या काम है? क्या जिस बात के लिए तू पैदा हुआ वो काम को तू कर रहा है? क्या तेरा यहाँ क्या काम है? आज पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि अपनी बुलाहट की ओर आप मुड़ कर आए और अपने पैदा होने के मकसद को आप पूरा करने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमेन। ब्लेस यू।